नमस्कार दोस्तों। इस वक्त अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है और चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। हमारे पीछे राजीव गांधी कांग्रेस भवन है और इस भवन में इस समय मतदान चल रहा है। और जब मतदान चल रहा हो तो कांग्रेस पार्टी में आज़ादी के बाद में 18 अध्यक्ष हुए और 18 में से 13 अध्यक्ष जो थे वो गांधी नेहरू परिवार से इतर के थे। सिर्फ 5 अध्यक्ष ऐसे हुए जो गांधी नेहरू परिवार से जुड़े हुए थे। आज फिर एक बार कांग्रेस पार्टी में मतदान हो रहा है और पूरे हिंदुस्तान में इकलौती पार्टी है जिसमें मतदान होता है अध्यक्ष पद के लिए। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी 4 बार जो है हो चुका है और जिस तरीके से चीज़ें नहीं है तो वो सामने है। कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी और पार्टी में आज तक प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुनाव नहीं हुआ है। कांग्रेस ही पार्टी थी जिसमें प्रधानमंत्री पद के लिए भी चुनाव हुआ था जब श्रीमती इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद की एक उम्मीदवार थी और एक उम्मीदवार थे मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई 169 वोट पाए थे और श्रीमती इंदिरा गांधी 355 वोट पाई थी और प्रधानमंत्री चुनी गई थी। इसके बाद में जब अध्यक्ष पद का हुआ और पहली बार कांग्रेस पार्टी में ही ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी को कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री रहते हुए निकाल दिया गया था पार्टी से। तो आप यह भी समझ सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी का लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र भी है। यही एक ऐसी पार्टी है जहां पर आप पार्टी में रहते हुए भी पार्टी के तमाम नेताओं के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं। यह इतिहास है देश की, भारत के, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी जो 1885 में बनी थी और 1885 में बनी वो कांग्रेस पार्टी आज अस्तित्व में है। और जब कांग्रेस पार्टी आज अपने अध्यक्ष पद का चुनाव करा रही है उस स्थिति में निश्चित रूप से है कि जब वो वक्त था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होती थी और उन्हें पार्टी से निकाला गया, उस समय की एक सिचुएशन थी। तब आया सवाल कि क्या कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी बनी और ज़्यादा विशाल स्थिति में आई। इसके पहले आप यदि याद करें कि कांग्रेस पार्टी जब बनी थी उस समय जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे जो पहले अध्यक्ष थे, उनकी जो अध्यक्षता में जब कांग्रेस पार्टी बनी थी 72 लोगों के डेलीगेट्स ने उन्हें चुना था और अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी बार बार रिफॉर्म करती रही है, उसमें तमाम सारे नेता रहे। राजीव मोदगिल साहब हैं और कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट हैं और डेलीगेट होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के जो है महासचिव भी हैं। और राजीव मोदगिल जो है बताएंगे, उन्होंने वोट डाला। क्या आपको कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कोई डायरेक्शन हुआ किसे आपको वोट देना है या क्या करना है, किसका समर्थन करना है? किसी की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं था। पार्टी की तरफ से ये था कि जिसको आपका दिल करे उसको वोट डालें, जिसको वोट करें। चाहे आप चाहे खड़के साहब को डालें या थरूर साहब को डालें। दोनों की तरफ से फ़ोन आते थे हमें, सुबह तक फ़ोन आए हैं कि आप हमें दीजिए, वो कहते हैं कि हमें दीजिए। वो हमारा मन था कि हम किसको देंगे, हमारे को किसी का प्रेशर नहीं था, ना हमको किसी ने बताया था कि किसको वोट डालने है। जी जी। तो जब आप वोट डालते हैं, आप ब्राह्मण जो है महासभा के भी नेता हैं, उस स्थिति में और खड़गे साहब आपकी पार्टी में दलित नेता एक लड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी में ये नहीं है कि ब्राह्मण और दलित और ये सारी चीज़ें? देखिए, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें जात और जात पात का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई भेदभाव किया जाता है। यहाँ सब जातियों के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, सबको बराबर माना जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसे हमारा दिल करेगा हम उसी को वोट डालेंगे, जाति पाति का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, तो आज जिस तरीके से जब वोट पड़ रहा है सारी चीज़ें, तो उस स्थिति में आपको एक और चीज़ है कि आप धार्मिक भी हैं, वैसे भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं और इन सब स्थितियों में एक ये नहीं करता है कि नहीं हम दलित नेता को वोट ना दें या हम इसको ना दें, हम सिर्फ इनको देंगे। नहीं सर, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ धर्म और जाति के हिसाब से देख के वोट नहीं डाली जाती और ना हमारी पार्टी हमें ये कहती है कि आप भेदभाव करो। हमें जो अच्छा लगेगा, जो हमारी पार्टी के लिए बेहतर होगा, जो हमारी पार्टी को ऊपर लेके जाएगा, एक सही तरीके से इसको चलाएगा, हम तो वोट उसी को देंगे। देश की आज़ादी के पहले रहा हो या बाद रहा हो,
गांधी नेहरू परिवार के चंद लोग ही जो है अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद इसके पार्टी पर यह आरोप लगता है कि पार्टी में गांधी नेहरू परिवार का कब्जा है और ये इस तरह के, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई कब्जे वाली बात नहीं है। सर्वसम्मति से पहले बनते रहे हैं, जब जरूरत हुई है, अभी वोटिंग भी हुई है, पहले भी हो चुकी है, तो अब फिर हो चुकी है। अगर 2 कैंडिडेट ना होते तो सर्वसम्मति से फैसला हो जाता, पर 2 कैंडिडेट हैं तो लोकतंत्री हिसाब से वोटिंग हो रही है। और जितने डेलीगेट्स हैं, 9000 के आसपास डेलीगेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 37 हमारे चंडीगढ़ में है, तो सब वोट डाल रहे हैं। इसको कहते हैं कि लोकतंत्र की जीत। और एक हमारी ऐसी पार्टी है जो डेलीगेट्स जिसने बनाए हैं और वो वोटिंग के हिसाब से हमारा अध्यक्ष चुना गया है। बाकी पार्टियों का हाल आप देख लो, वहाँ से दिल्ली से चिट्ठी आती है और उसको जिसको चाहे बना देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है, वो लोकतंत्र के हिसाब से ही हमारा अध्यक्ष चुना जाना है। तो जैसा आपने सुना कि देखिए राजीव मोदगिल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जो लोकतंत्र है वो बकाया है और वहाँ पर उसी को अध्यक्ष चुना जाता है जिसे उन लोग की इच्छा होती है, और कभी सर्वसम्मत से होता है, और जब 2 लोग हैं तो चुनाव हो रहा है और पहले भी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये कांग्रेस पार्टी की एक खासियत है, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। देखना है कि वो लोकतंत्र को कितना और जीवित रख पाती है। और इसके साथ में हम आगे आपको अंदर भी दिखाएंगे और दूसरी जगह दिखाएंगे कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, प्रक्रिया चल रही है। हम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और प्रशासनिक मामलों के प्रभारी पवन बंसल जी के साथ हैं। वो पवन बंसल जी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं मनमोहन सिंह सरकार में, और उसके अलावा एक कद्दावर और बड़े शालीन नेता के तौर पे जाने जाते हैं। आज वह भी अपना वोट डालने आए हैं और उनसे 1 मिनट पूछते हैं कि उन्हें क्या डायरेक्शन मिला है या वो अपने मन से डाल रहे हैं। बंसल साहब, एक बड़ा संशय पैदा किया जाता है कि गांधी नेहरू परिवार की तरफ से डायरेक्शंस होते हैं, वही वोट डाले हैं। ये बिला वजह कहा जा रहा है। अगर उन्होंने एक बार ये चीज़ को स्पष्ट कर दिया कि हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, और दूसरा बिल्कुल कोई भी उसमें खड़ा होना चाहे उसमें हम किसी की तरफ का कोई रोल अदा नहीं करेंगे, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ ये सवाल का वही जवाब हो जाना चाहिए था। इस पर फिर उसके बाद प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। जो बहुत छोटी बात कही है उन्होंने इस बात पे कि हम इसमें नहीं हिस्सा लेंगे, तो इस पे क्यों बार बार सभी लोग कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया। उनका रोल वैसे पार्टी में हमेशा रहेगा, बड़ा रोल रहेगा। महात्मा गांधी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर कांग्रेस के थे इतने लंबे वर्षों के लिए। उनके समय कितने कांग्रेस के अध्यक्ष बनते रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री रहे उनके समय, और कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे, लेकिन उनके समय कितने अध्यक्ष बनते रहे। सोनिया इंदिरा जी के समय भी अध्यक्ष पहले वर्षों में बहुत और बने थे। तो अगर अध्यक्ष और बनते हैं, ये एक बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रोसेस है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो रहा है। जब सोनिया जी बने थे 22 साल पहले, उस वक्त भी चुनाव हुए थे, बड़े अहम चुनाव थे उस वक्त माने जा रहे। वो जितेंद्र प्रसाद जी और उनके बीच में मुकाबला था। उसके बाद निर्विरोध बनते रहे, 5 वर्ष के बाद चुनाव होते रहे, अकेला नॉमिनेशन होता था और कोई भरता नहीं था, तो वो बन जाते थे। अब वो रेस में नहीं है। 2 लोगों के बीच में खड़गे जी और हमारे शशि थरूर जी के बीच में मुकाबला है। बाकायदा एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है जिसके तहत कांग्रेस ये कर रही है। लेकिन अपना एक जो इनके विचार है, कांग्रेस की जो सोच है, जो वचनबद्धता है कांग्रेस की कि हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे, ये उसको दर्शाता है बिल्कुल। अच्छा, क्या जाति और धर्म के आधार पे आपके यहाँ भी तय किया जाता है या कोई और क्राइटेरिया है? सोशल इंजीनियरिंग एक हर जगह होती है कि जहां हम पूरे प्रांतों में सब जगह देखें कि सभी वर्गों के लोग ऊपर उठें, लेकिन ये अहम पदों के लिए ऐसी चीज़ नहीं आती, एक प्रोडोमिनेंट नहीं होती, लेकिन एक फैक्टर हमेशा हो जाते हैं और इसमें नहीं होते। वो तो वहाँ होता है जब लीडर फैसला करते हैं। यहाँ तो कैंडिडेट को प्रपोज किया जाता है, अलग अलग लोगों ने अपने एक फॉर्म पे 10-10 लोगों ने प्रपोज किया कि इन्होंने इकट्ठे होकर किस विचार के साथ किसका किया। 10 लोगों का एक विचार हो सकता है एक कैंडिडेट के लिए, उसी कैंडिडेट के लिए दूसरे 10 लोगों ने जो नॉमिनेशन पेपर भरा उनका कोई और विचार हो सकता है। तो इसमें कोई एक ठोस नहीं कह सकते कि इस विचार के साथ उनको बनाया है। अलग अलग 10-10 के साथ, जैसे मैं बात उसको दोहरा के ही फिर कह रहा हूँ, वो उनके प्रस्ताव करते हैं, उनके नाम पे उनके प्रपोजल्स बनते हैं, ऐसे बने हैं। आप खुद राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े पद पे हैं, आप सीधे सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते रहे हैं जब से, अभी तो वही अध्यक्ष हैं, तो
क्या उनका दखल होता है प्रशासनिक कार्यों में, आपके कार्यों में? नहीं होता। बहुत ऐसा होता है कि लोग बहुत चीज़ों के लिए उनको लिख देते हैं कि हमें ऐसा ये चीज़ की ज़रूरत है, इसका ऐसा है, वो भी मेरे पास वो भेजती हैं। अपॉइंटमेंट कोषाध्यक्ष की, उसकी नियुक्ति अध्यक्ष कांग्रेस करते हैं, लेकिन बाद में उसको अपना अधिकार है, बिल्कुल एक ऑटोनोमस उनका रोल हो जाता है, अपने आप अपनी मर्जी के साथ वो सब काम वो करते हैं। कहीं भी राय लेना चाहें, कहीं भी वो समझें, कोई मुश्किल बात आए, कोई दो मेंबर आके एक बड़ी मांग करें किसी बात के लिए, जो मैं अपना बताता हूँ उसमें नहीं मैं समझता कि ये ठीक है, बहुत बातों के लिए जाके उनसे चर्चा करनी पड़ती है, उनसे राय लेनी पड़ती है और उनके निर्देश भी लेने पड़ते हैं उस बात पे भी, इसकी जगह ऐसे कैसे करें, ताकि उससे आप खुद एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हो जाते हो। किसी और सदस्य को, बड़े सीनियर सदस्य को किसी बात से इनकार करना है, कोई प्रपोजल है जिसपे खर्चा बड़ा हो रहा हो, उसको इनकार करना है। मान लीजिए कोषाध्यक्ष अपने आप नहीं कर सकता और वो इंसिस्ट करते हैं, कोषाध्यक्ष जाके ऐसे हालात में कांग्रेस अध्यक्ष के पास जाएगा, मैं तो जाऊंगा, जाके उनसे कहूँगा जी ये चीज़ पे हम ऐसा खर्च नहीं कर सकते, इसमें ऐसी बात है, इतना पैसा हमारे पास है, इतना नहीं है। तो उनसे कह के वो वैसे दखलंदाजी नहीं करते, वो कहते हैं आप जितनी आपकी मर्जी है, जैसे आप ठीक समझते हो वो करो। लेकिन इतना उनको कहने के बाद आप एक मजबूत फुटिंग पे हो जाते हो बात कहने के लिए। नहीं, बहुत बड़ी बात कही पवन बंसल जी ने कि बड़ी स्वतंत्रता के साथ कार्य करने का होता है और लोकतंत्र को जीवित रखने की जो परंपरा है कांग्रेस में, जो 1885 में शुरू हुई थी, वो आज भी कायम है। इस बात का संदेश दे रहे हैं पवन बंसल जी। चलिए और देखिए कैसे चुनाव पड़ रहा है। आखिरी वोट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए दिल्ली में हो या दिल्ली के बाहर, सभी जगह लोगों ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है। चाहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो, श्रीमती सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या और तमाम सारे डेलीगेट्स हों, तमाम केंद्रीय नेता, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री और उसके अलावा तमाम सारे राज्यों के मुख्यालयों में, जैसे पंजाब के मुख्यालय में, पंजाब पीसीसी के मुख्यालय में वोटिंग हुई, लोगों ने बड़े उत्साह के साथ वोटिंग की। उसके बाद में हरियाणा के पीसीसी में बड़ी उत्साह के साथ वोटिंग हुई और इसके साथ साथ केंद्र शासित चंडीगढ़ के मुख्यालय में जो पीसीसी का है उसमें पूरी अच्छे ढंग से लोगों ने वोटिंग की और सभी जगह के प्रदेश अध्यक्षों ने और सबने, जो पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह हैं उन सब ने भी किया। और केंद्रीय मंत्री रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन बंसल, जो इस समय के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने भी मतदान किया। तो मतदान के लिए सभी का उत्साह देखते बनता था और वह बेहतरीन तरीके से हुआ है। इसको आप देखें। पांच लोग रह गए। जगजीत सिंह कल को बोल दो।